protect something, to avenge someone, to show somebody you love them. There's no going back from it. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं इस साल की वन ऑफ द बेस्ट एस्पेनॉज थ्रिलर द ओल्ड मैन। An agent with the FBI has been abducted. She's my daughter. Everyone expected a response from Washington. What trouble would this cause? The devastating kind. द ओल्ड मैन सीज़न 2 अभी चल रहा है। सीज़न 1 इसका 2022 में हमें देखने को मिला था। इसमें मुख्य भूमिका में हैं जेफ ब्रिजेस। जी हाँ, सिर्फ नाम ही काफ़ी है क्योंकि ये लगभग 85 साल के हो चुके हैं और जिस तरह का एक्शन, जिस तरह का सीक्वेंसेस इन्होंने इस सीरीज़ में किया है वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इस शो की तुलना द अमेरिकन से की जा रही है। द अमेरिकन्स एफएक्स की अमेरिकन शो थी और उसे बहुत सारे एमी अवार्ड्स मिले थे बिकॉज़ वो भी एक एस्पेनॉज थ्रिलर थी, यानी कि जासूसी शो जो एस्पेनॉज थ्रिलर बोलते हैं वो थी। और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया था और इसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि द ओल्ड मैन कुड बी द नेक्स्ट बेस्ट एस्पेनॉज थ्रिलर। इसके सारे एपिसोड्स स्ट्रीम हो रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी ज़रूर देखिए इसे क्योंकि वाकई में बहुत अच्छी शो है। और इनफैक्ट सीज़न 1 जब ख़त्म हुआ था तो मुझे लगा था कि सीज़न 2 आएगा या नहीं आएगा क्योंकि ये एक लिमिटेड सीरीज़ है, बट एफएक्स ने इसे रिन्यू किया और इसका सीज़न 2 लेकर आए हैं और वाकई में बहुत ही अच्छा बनाया है। एपिसोड्स ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इसे, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। आइए आते हैं कहानी की तरफ। कहानी है डैन चेज यानी कि जेफ ब्रिजेस की। अफ़गानिस्तान में एक हिटमैन हुआ करता था अपने मालिक के लिए, लेकिन वो अपनी पुरानी लाइफ को छोड़कर वापस अमेरिका आ जाता है और अमेरिका में एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। जेफ ब्रिजेस अपनी जवानी में हिटमैन का काम करता था, लेकिन बाद में अमेरिका आकर वो एक सीधी सादी छोटी मोटी ज़िंदगी जीना शुरू करता है। उसके 2 कुत्ते होते हैं रॉटवाइलर्स, जो कि उसके हमेशा साथ रहते हैं साए की तरह। और अगर उस पर कोई भी हमला होता है या कोई भी उस पर मुसीबत आती है तो वो कुत्ते उसका ज़रूर साथ देते हैं। कहानी को इस तरह से बुना गया है कि सस्पेंस भी बना रहे और लोगों को जो है थ्रिल का भी मज़ा मिलता रहे। तो थ्रिल भी उतना ही है इस शो में क्योंकि स्टोरी जो है वो फ्लैशबैक में भी जाती है कभी कभी, जब डैन चेस का हमें पास्ट दिखाया जाता है कि वो जवानी में क्या था, क्या करता था। अफ़गानिस्तान में उसकी शादी एक औरत से हो चुकी होती है जिससे उसकी एक बेटी हुई होती है। वो बेटी एफबीआई के लिए काम करती है और डैन चेज एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। अब जब उसे पता लगता है कि उसकी बेटी ही खुद एक एफबीआई ऑफिसर है और वो किसी मिशन पर अफ़गानिस्तान गई हुई है, मोस्ट प्रोबेबली इसको ही खोजने, तब ये वहाँ अफ़गानिस्तान भी पहुँच जाता है। लेकिन उसे पता लगता है कि इसकी बेटी वहाँ किडनैप हो गई है और काफ़ी ख़तरनाक लोगों के चंगुल में है। इस चंगुल से वो उसे कैसे निकालता है, क्या करता है या फिर किस तरह की सिचुएशंस आती। इस बीच जो हमें एक्शन दिखाया गया है, इस बीच जो हमें थ्रिल दिखाई गई है, जो सस्पेंस दिखाया गया है, वही इस शो को काफ़ी काबिल तारीफ़ बनाता है। I want some answers now. You don't have any idea what you're asking for. I understand now what the stakes are. It's a scary thing, this weapon that I've been given. Think you're about to get serious. जेफ ब्रिजेस ने इससे पहले द बिग लेबॉस्की, जो कि बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए उस मूवी को। द बिग लेबॉस्की और ट्रू ग्रिट जैसी फिल्में कर चुके हैं। ट्रू ग्रिट के बारे में मैं आपको बता दूं कि 11 ऑस्कर्स के लिए वो नॉमिनेट हुई थी और एक भी ऑस्कर नहीं मिली उस फिल्म को। ये मुझे बहुत ही अफसोस है क्योंकि वो वाकई में बहुत अच्छी फिल्म थी। मैंने ट्रू ग्रिट देखी है, द बिग लेबॉस्की भी देखी है, बट ट्रू ग्रिट सच में ऑस्कर डिज़र्व करती थी।
2-3 ऑस्कर्स तो डिज़र्व करती थी ट्रू ग्रेट। द ओल्ड मैन में जेफ ब्रिजेस तो काफ़ी वैसे बूढ़े हो चुके हैं, 85 साल के ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन जब आप ये शो देखेंगे आपको उनकी उम्र का तकाजा नहीं लगेगा कि वो 85 साल के हो चुके हैं और इतनी बढ़िया एक्शन कर रहे हैं, इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं और पूरे शो को अपने कंधों पे उठा के रखा हुआ है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वो जेफ ब्रिजेस ही कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 85 साल की उम्र में किसी को इतना एक्शन करते हुए या किसी को इस तरह की लीड रोल करते हुए मैंने नहीं देखा। द ओल्ड मैन काफ़ी इंटेंस सीरीज़ है, काफ़ी थ्रिलिंग है, काफ़ी आपको बांध कर रखती है, काफ़ी ज़्यादा इसे आपको पूरा शो देखना होगा इसे समझने के लिए, क्योंकि फ्लैशबैक में भी स्टोरी जाती है और फिर प्रेजेंट में भी चल रही होती है और उसी से कनेक्टेड आगे की स्टोरी होती है। तो सीज़न 1 ऑलरेडी पूरा स्ट्रीम हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मैंने जब ये स्ट्रीम होनी शुरू हुई थी तभी देख ली थी और सीज़न 2 के अभी 5 एपिसोड्स आ चुके हैं। हर फ्राइडे को 12:30 बजे दिन में इसके बाकी के एपिसोड्स आएंगे, यानी कि 3 एपिसोड्स और बचे हुए हैं। 3 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 5 एपिसोड बचे हुए हैं। सीज़न 2 में पूरे के पूरे 10 एपिसोड्स होने वाले हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सीज़न 1 में सिर्फ 8 एपिसोड्स थे। तो हर फ्राइडे आप 12:30 बजे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसके बचे हुए एपिसोड्स देख सकते हैं, यानी कि एपिसोड्स ड्रॉप होंगे। ये था मेरा द ओल्ड मैन का रिव्यू। अगले रिव्यू तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।